हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम लाइट के त्योहार पे, फेस्टिवल्स ऑफ लाइट पे एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है लाइट एंड रिफ्लेक्शंस। और इस चैप्टर में हम जानेंगे लाइट के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जिसे हम रिफ्लेक्शन कहा बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं लाइट के बारे में जानना। तो लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइट एक वो एनर्जी है जो कि सन से बेसिकली रिलीज होती है और सन से निकलते हुए वो अर्थ तक आती है और उसकी वजह से हम सभी चीजों को देख पाते हैं। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अब ये जो एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, ये एनर्जी लाइट की जब भी आती है अर्थ के ऊपर तो ये अपने साथ कुछ हीट भी कैरी करती है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं लाइट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो लाइट है, लाइट में एक प्रॉपर्टी होती है दैट इट विल शो द रिफ्लेक्शन वेन एवर इट बाउंस बैक ऑन अ रेगुलर सरफेस। इसको जरा डिटेल में समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का मतलब जैसे कोई बॉल है, जब वो किसी एक अर्थ के सरफेस पे टकराएगी तो बाउंस बैक होकर वापस चली जाती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन पे उसको फेंका गया होता है। उसी तरह से रिफ्लेक्शन भी एक प्रॉपर्टी है जहां पर रे ऑफ लाइट बाउंस बैक हो जाती है फ्रॉम अ रेगुलर सरफेस। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ रेगुलर सरफेस। अब यहाँ पे एक वर्ड ध्यान देने लायक है जिसे कहा जाता है रेगुलर सरफेस। अब रेगुलर सरफेस से मेरा क्या मतलब है? इसका मतलब सरफेस भी कई तरह के होते होंगे, तभी तो इसमें यहाँ रेगुलर सरफेस का नाम आया है। जी हाँ, रेगुलर सरफेस भी एक टाइप का सरफेस होता है। आइए जानते हैं पहले इसके बारे में। सरफेस आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 रेगुलर, नंबर 2 डिफ्यूज्ड। इस पे बेस्ड करता है हमारी रिफ्लेक्शन कैसे होगी। रेगुलर सरफेस यानी प्लेन सरफेस, जो हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस। डिफ्यूज मतलब रफ सरफेस, जिसमें काफी ज्यादा रफनेस हो, जो स्मूथ ना हो, उसे कहा जाता है रफ सरफेस। इसी तरह से हमारी जो रिफ्लेक्शन है वो भी दो टाइप की हो गई है। रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसको कभी कभी इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल दिया जाता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब जहां पर रे ऑफ लाइट किसी एक पर्टिकुलर स्मूथ सरफेस पे टकराने के बाद एक फिक्स्ड एंगल बनाए, उसे कहा जाता है कि वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है या रेगुलर सरफेस पे होने वाली रिफ्लेक्शन है। जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं, सपोज करिए फ्रॉम ए टू ओ देन बी, यहां एंगल बन रहा है 30 डिग्री, सपोज फॉर एग्जांपल। तो यहां पे भी 30 बनेगा, यहां पे भी 30 बनेगा एंड सो ऑन। तो यानी हर बार रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक बराबर एंगल रे ऑफ लाइट बनाती है, जिसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। वहीं अगर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें, यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे क्योंकि सरफेस हमारा रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे जब भी रे ऑफ लाइट आएगी, टकराएगी, तो हर बार वो डिफरेंट एंगल्स को बनाएगी। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हर बार अलग अलग एंगल बन रहा है। तो हम कहेंगे बिकॉज एवरी टाइम एंगल इज डिफरेंट इन द रे ऑफ लाइट, सो हम यहां कहेंगे दिस इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन को कहा जाता है कि ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। अब इसको एग्जांपल समझते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमें कहां देखने को मिलेगी? रेगुलर रिफ्लेक्शन ये आपको देखने को मिल सकती है, जैसे मैंने अभी कहा आपसे, हाईली पॉलिश्ड सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? मिरर।
सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका मिरर है, जो हाईली पॉलिश्ड होता है, उस पर सबसे अच्छी रिफ्लेक्शन देखी गई है। या फिर शाइनी टॉप ऑफ टेबल्स। आपने कुछ टेबल्स ऐसे देखे होंगे जिनके सरफेस, अपर सरफेस काफी शाइन करती है, तो वहां पे भी ऐसे ही रेगुलर रिफ्लेक्शन देखी जाती है। ग्लास के ऊपर जो कोई डोर, आपने दरवाजे देखे होंगे, ग्लास के डोर होते हैं, ग्लास डोर्स होते हैं, उन पे भी ऐसी थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये काफी ज्यादा इसमें स्कैटरिंग होती है लाइट की, कोई फिक्स एंगल नहीं होता, तो ये आपको हर जगह दिखाई देगी। ऑन द सरफेस ऑफ एनी रफ टेबल, रफ सरफेस टेबल, जो टेबल होता है उसकी अगर कोई रफ सरफेस है वहां पे दिखाई देगी। चेयर की रफ सरफेस पे दिखाई देगी। कोई भी ऐसी चीज है जहां का सरफेस रफ है, वहां पे आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपको वहां दिखाई देगी जहां पर कोई भी रफ सरफेस होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ मिरर्स। मिरर के केस में रिफ्लेक्शन कैसे होगी और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। मिरर भी हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं तीन टाइप के, 3 टाइप्स ऑफ मिरर आर देयर, और तीनों में डिफरेंट रिफ्लेक्शन देखी गई है, और इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। एक है हमारे पास प्लेन मिरर, एक है हमारे पास कॉनकेव मिरर, और एक है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट मिरर्स होते हैं और इनमें डिफरेंट रिफ्लेक्शन देखी गई है। प्लेन मिरर क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है, और प्लेन मिरर के अंदर एक साइड पॉलिश्ड होती है, दूसरी साइड प्लेन होती है। कनकेव मिरर ये आपका इस तरह से कॉनकेव रहता है, इसकी आउटर साइड यहां पे पॉलिश्ड होती है और यहां से इनर सरफेस शाइनी होता है, शाइनी। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर, इसकी अंदर वाली साइड पॉलिश्ड होती है और आउटर साइड, ये वाली साइड शाइनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इसको ध्यान रखना है। कॉनकेव मिरर जिसमें अंदर वाली साइड शाइनी हो, कॉन्वेक्स मिरर इसकी आउटर साइड यहां शाइनी हो। बाहर से निकलता हुआ ये प्रोजेक्शन, ये जो बाहर से तरफ इस तरह से आ रहा है, एक कर्व सी बना रहा है, ये सी वाला पोर्शन शाइनी जहां होगा उसे कहा जाएगा कि वो है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे कैसे दिखाई देते हैं, कौन सी साइड इनकी प्लेन होती है, कौन सी साइड इनकी शाइनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन समझते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। पहले चलिए समझते हैं प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लेन मिरर। जब तक आपको प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप बाकी मिरर की प्रॉपर्टीज को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यहां मैं बना रहा हूं प्लेन मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्लेन मिरर की एक साइड पॉलिश्ड है और ये साइड शाइनी है, और सपोज करिए मैं यहां पे खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, और यहां से मैं अपने आप को देख रहा हूं इसके अंदर, तो मुझे अपनी इमेज यहां पे इसके अंदर दिखाई देगी, यहां पे इसके अंदर अपनी इमेज दिखाई देगी। अब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी कहती है कि जितनी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही साइज ऑफ इमेज मुझे दिखाई देगी प्लेन मिरर में। नंबर 1, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट and size of image is same in plane mirror. प्लेन मिरर में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जितना रहेगा उतना ही साइज इमेज का भी रहने वाला है। ये होती है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि जितने डिस्टेंस पे आप प्लेन मिरर से खड़े हो, सपोज करिए एग्जांपल दे रहा हूं, मैं 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूं, 5 मीटर्स फ्रॉम द मिरर, तो मेरी जो इमेज है मिरर के अंदर वो भी एग्जैक्टली 5 मीटर्स के डिस्टेंस पे ही बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी दूरी पे आप मिरर से खड़े रहेंगे
जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रहेगी उतनी ही दूरी पे उसके अंदर उसकी इमेज बन जाती है। तो हम क्या लिखेंगे? इमेज डिस्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज डिस्टेंस उतना ही होता है जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है स्टूडेंट्स कि हमारी जो इमेज है इट विल ऑलवेज फॉर्म अपराइट। इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज अपराइट। अपराइट का मतलब है कि वो सीधी ही बनती है। ऐसा तो नहीं होता स्टूडेंट्स कि आप ऐसे सीधे खड़े हैं और आपके इमेज ऐसी बन रही हो कि पैर ऊपर है और हाथ नीचे है। ऐसी इमेज तो नहीं बनती किसी की भी, उल्टी इमेज तो नहीं बनती है ना। हमेशा सीधी इमेज ही बनती है। चाहे आप सीधे खड़े हो जाइए, आप ऐसे खड़े होंगे तो आपका हेड यहीं पर आएगा। अगर आपका हेड यहां है तो हेड यहां आएगा। अगर आप उल्टे खड़े हो जाएंगे, सिर नीचे पैर ऊपर, तो यहां सामने भी पैर ऊपर और सिर नीचे ही आएगा। जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही पोजीशन यहां पर इमेज की होगी। अगर ऑब्जेक्ट अपराइट है तो यहां पे अपराइट इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर डाउन साइड है तो यहां पे डाउन साइड इमेज बनेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई जैसे आपका मिरर यहां पे है, यहां पे आप सीधे खड़े हो लेकिन इमेज आपकी यहां पे उल्टी बन गई हो, कुछ इस तरह से। तो ऐसे आपकी ऑब्जेक्ट इमेज नहीं बनाती मिरर, प्लेन मिरर केस में। हमेशा इमेज वैसी ही बनेगी जैसा आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुई बात प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज की। एक बात और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरी इमेज यहाँ पे आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से जब आप आगे चलेंगे, सपोज आपने 1 मीटर का डिस्टेंस तय किया, यहां से यहां तक 5 मीटर है टोटल डिस्टेंस, और आपने यहां से यहां 1 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो ये इमेज भी यहां से 1 मीटर का डिस्टेंस तय करेगी। 1 मीटर। अगर आप यहां से 1 मीटर पीछे चले जाएंगे तो ये भी इमेज आपकी 1 मीटर पीछे चली जाएगी। यानी आपका डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा जितना कि ये आगे पीछे मूव कर रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में हम प्रॉपर्टीज समझेंगे डिटेल में अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन। किसमें स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इस पे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि जब इनमें रिफ्लेक्शन होगी, इनमें जब डिफरेंट एंगल्स पे लाइट टकराएगी तो क्या कहाँ इमेज बनती है उसके बारे में जानेंगे और इनके यूजेस के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सप्लेन्स। थैंक यू।